हेलो, दिस इज़ सिल्वर योर फ्रेंड। मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक लाइव डिप्रेशन अटैक का वीडियो है। आई एम प्रेजेंटली एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन माई सेल्फ। उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, उसके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। आई हैव रिसेंटली बीन डायग्नोस्ड विद gastritis and erosive esophagitis. Maybe certain medications have been given, but down the line there is some screening which will happen. I hope not. With the medications only मुझे लगता है कि ये सबसाइड हो जाए। इमोशनल रीज़न्स हैं, साइकोलॉजिकल रीज़न्स है कि काम में मन नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ द आईपीएस। आप सबको मालूम है कि मैं एक आईपीएस का एडवोकेट हूँ। आईपीएस पे मेरे काफ़ी वीडियोस हैं, कोलाइटिस पे मेरे वीडियोस हैं। आप लोगों ने उसको काफ़ी प्यार दिया, लेकिन आईपीएस एसोसिएटेड डिप्रेशन और आईपीएस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एक टेंडेंसी देखी गई है कि बिकॉज ऑफ देयर क्रॉनिक पेन एंड इलनेस वो इमोशनली भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। एक नॉर्मल आदमी किसी सिचुएशन को, इमोशनल सिचुएशन को डील जैसा करता है वैसा नहीं करते। उनका वो हाइपर होते हैं, हर हर इमोशनल अपने एक्सप्रेशन में भी वो हाइपर होते हैं। माई वाइफ एंड माई किड्स आर नॉट विथ मी, दे हैव गॉन टू सम प्लेस। इट्स नॉट लाइक दैट कि ऐसा कुछ नहीं कि वी हैव अ डिस्टर्ब मैरिज और समथिंग लाइक दैट। विद आईबीएस पेशेंट्स के साथ मैरिज करना एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, दूसरी उसको बनाए रखना भी एक चैलेंज है। विच माई वाइफ इज़ डूइंग वेरी वेल, बट शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। सो मेरे बच्चे, मेरी वाइफ अभी मेरे साथ नहीं, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे पास नहीं है। मेरे पेरेंट्स हैं, वो बहुत ओल्ड हैं, तो वो मैं उनसे सपोर्ट नहीं मांग सकता कि मैं अभी आज डिप्रेस्ड हूँ एंड मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। इनफैक्ट ये वीडियो बनाना भी बहुत बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप देख सकें मेरे चेहरे से, मेरे बातों से, आवाज़ से कि अभी मैं एक डिप्रेशन के मूड से गुजर रहा हूँ। और कैसा है एक आईबीएस पेशेंट जिसको एसिड रिफ्लक्स भी आईबीएस का ही एक फीचर है, हम कह सकते हैं। आईबीएस पेशेंट्स आर ऑल्सो प्रोन टू एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स एंड अपर जीआई अपसेट्स। हो सकता है वैसा ही कुछ हो, आई होप सो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें गलती मेरी है। मैंने कुछ दिनों पहले कुछ बाहर का गलत सलत तीखा खाना खा लिया था और जस्ट क्रेविंग हुई। एक नॉर्मल ह्यूमन, हम लोग आईबीएस के पेशेंट्स जनरली क्रेव करते हैं अच्छे फूड के लिए, टेस्टी फूड के लिए, बिकॉज ज़्यादातर वो खा नहीं पाते। तो उस दिन मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा था, तो मैं परसों की बात है ये, तो परसों मैंने कुछ चिकन फ्राइड राइस वगैरह खा लिया और वो उसमें कुछ विनेगर ज़्यादा डल गया था या चिली विनीगर डल गया था, आई डोंट नो। पर खाते समय मुझे उतना एहसास नहीं हुआ, पर खाना खाने के बाद मुझे अचानक से अनरेस्टलेस फील होने लग गया, नौजिया होने लग गया। ऐसा लगने लग गया जैसे कि मेरे चेस्ट में बहुत स्टिफनेस हो गई है। तो और रात भर मैं सो नहीं सका उसकी वजह से। फिर दूसरे दिन मैं डॉक्टर के पास गया, तब उन्होंने बताया कि आपको ईसोफेगाइटिस हो गया है, गैस्ट्राइटिस हो गया है और शायद स्टमक फ्लू भी हो सकता है ये। तो उसके बाद से डिप्रेशन शुरू हो गया कि पता नहीं, अब मैं काम से छुट्टी पे हूँ और वो भी एक डिप्रेशन होता है कि आपका एक रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप काम नहीं कर सकते और नौसिया बना रहता है आपके अंदर। मेरा मैसेज यही है कि जब आप डिप्रेस्ड हो तब आप किसी से बात करते रहो, मैसेजिंग करते रहो, लोगों से टच में आओ। सोशल मीडिया पर
जाकर डिप्रेशन के बारे में वीडियोस और अपनी प्रॉब्लम, जैसे मैं अभी जीआई के बारे में वीडियोस देख रहा हूँ, पता नहीं फुलफिलमेंट नहीं मिलता। देखते हैं हमको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो हमको लगता हाँ ठीक है, लेकिन फिर कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन आके हमें डिस्टर्ब कर देती है कि नहीं ये कैंसर भी हो सकता है, या ये इनिशियल सिम्टम्स ऑफ कैंसर हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो प्रोसेस है ये कभी कभी बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देती है माइंड को। तो थोड़ा सा आप अपना एक सोर्स चुन ले कि आपको ये इस पर्टिकुलर सोर्स से ही इंफॉर्मेशन लेनी है, पर्टिकुलर किसी का कोई चैनल हो। ऐसा ना हो कि आप सर्व कर रहे हैं कि अरे ये तो इसमें तो लिखा है कि इसमें बस इतनी दवाई खा लो और ये कर लो और सब ठीक हो जाता है, और उसमें बताया कि नहीं ये बड़ा सीरियस सिम्टम्स है और ऐसा है वैसा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में जा सकती है और आपको आपके स्ट्रेस को ट्रिगर कर सकती है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो आप मोड में हो उसे स्ट्रगल मत करो, आपको जस्ट टाइम देना है, इट विल पास। मेरे पास साथ भी डिप्रेशन के बहुत एपिसोड्स आते हैं, और ये आप कोशिश करके डिप्रेशन को हटाने की लिए जाओगे तो नहीं होगा कुछ, और आप उसके बारे में सोचने लगोगे नहीं मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ। आप ये सोचो कि हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, कुछ दिनों तक चलेगा, अपने आप ये ठीक हो जाएगा, इट विल पास। तो ये भी एक दूसरी मेरा सजेशन ये है। तीसरा मेरा सजेशन ये है कि ओवर इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें। जैसे डिप्रेशन में कुछ लोग, नहीं मैं किताब ख़रीद लेता हूँ, नहीं मैं कोई नई चीज़ ख़रीद लेता हूँ, मैं जाके मोबाइल ख़रीद लेके आता हूँ, मैं कोई, इससे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आपको चेंज होगा, लेकिन फिर बाद में आप वापस अफसोस करोगे कि यार क्यों पैसा बर्बाद किया, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो बेटर ये है कि आप अपने मन को ये बनाएं कि भाई इससे कोई परमानेंट सलूशन नहीं है, जो भी है वो देखा जाएगा, थोड़े दिनों में शायद सब कुछ ठीक हो जाए, और हो ही जाता है। तो इसीलिए इमीडिएट मेडिकल हेल्प भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने घर वालों के साथ रहिए, ट्राई टू बी ट्राई टू डू द रूटीन वर्क रादर देन गोइंग फॉर समथिंग स्पेशल कि नहीं मैं लंबी ड्राइव पे जा रहा हूँ। तो होता क्या है, जब आप सोचते नहीं मैं लंबी ड्राइव पे जाऊँगा, तो आपको दिमाग में पर्पज़ रहता है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज मैं अपसेट हूँ, तो वो बार बार आपके दिमाग में वो चीज़ रीइंफोर्स होती है। जो रूटीन है उसमें जाइए। अगर आप ऑफिस 8 घंटा नहीं जा सकते हैं तो 2 घंटे के लिए जाइए, 1 घंटे के लिए चले जाइए, या फ़ोन से ही आप ऑफिस के कुछ लोगों से बात करके कुछ पूछ लीजिए कि भाई अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप चले गए, 1 घंटा बैठे, 1.5 घंटा बैठे, अनकंफर्टेबल लगने लगा, आ गए। जितना हो सके अपनी रूटीन लाइफ को वैल्यू करिए, रादर देन नहीं आज तो मैं पिक्चर देखने जाऊँगा, आज तो मैं मॉल में जाऊँगा, आज तो मैं, इसमें क्या होगा आपको बार बार ये लगेगा कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिप्रेशन से बाहर आना है। तो इसमें क्या है, ये वर्ड बार बार आपके दिमाग में वो घूमेगा, यू विल बिकम ओवर कॉन्शियस ऑफ योर मेडिकल कंडीशन। तो यू डोंट हैव टू बी ओवर कॉन्शियस, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट एंड टेल योर सेल्फ कि हाँ ये है, ये हम मुझे पहले भी आया है और निकल जाएगा। सॉरी, स्टेट ऑफ माइंड में ज़्यादा फोकस होकर बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी काम की लगी तो आप देख लीजिए, और अगर मेरे से कोई भी गलत बात हुई तो कमेंट करिए। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे बताइए, मुझे ठीक कीजिए, मुझे सही कीजिए। और सभी से दुआ करता हूँ कि जितना हो सके डिप्रेशन से बचने की कोशिश कीजिए, और प्रार्थना कीजिए कि मैं भी जल्दी इससे बाहर निकल आऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको ठीक लगता है मैंने जो भी कहा, अगर आपको उसमें आप सहमत हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब। आपका दोस्त सिल्वर आपसे दोबारा मिलेगा।